नमस्कार मित्रों, आप लोग कैसे हैं? होपफुली आप लोग अच्छे होंगे। और एक और बेहद डिमांड पर ये कॉमिक्स मैंने सोचा कि इसको वॉइस मोड में अपलोड कर दूं, अरण्य पर्व। आइए देखते हैं इसकी स्टोरी क्या है। ये इसका फ्रंट कवर बिल्कुल सामने वाला दृश्य रहा। अच्छा इस बार बनाया राज कॉमिक्स वालों ने, थोड़ी बहुत मेहनत की है। नितिन मिश्रा, हेमंत कुमार, विनोद कुमार, जगदीश कुमार, भक्त रंजन, संजय गुप्ता की पेशकश, संख्या 30। कौन है यह उद्दंड अतिक्रमी जिसने इस स्वयंवर में नागलोक के सर्वश्रेष्ठ वीरों और स्वयं महात्मा कालदूत की उपस्थिति में यह धृष्टता करने का दुस्साहस किया है? हा हा हा। तो ये नागराज और तौसी की जो पेयर दिखाई दे रही है उसमें मैं तौसी को 20 आंकता हूँ। बट चूँकि राज कॉमिक्स पब्लिकेशन के लीडिंग मेंबर हैं और सबसे सुपर कैरेक्टर नागराज, इसलिए कहना मुश्किल है इसमें। बट मेरी ओपिनियन है, मैं तौसी को ज़्यादा लाइक करता हूँ, ज़्यादा पावर है उनके पास। नागदस्यु तौसी, धरती का सबसे उद्दंड, दुस्साहसी, दुर्दांत और निर्मम दस्यु जिसकी उपलब्धियों का गुणगान करते हुए उसका परिचय स्वयं महात्मा कालदूत ने दे दिया हो, उसे भला किसी और परिचय की क्या आवश्यकता। तौसी वह आंधी था राजनाग जो तुम्हारे समूचे अस्तित्व को किसी रेत के किले के समान ढा ले आया था। तौसी एक नागदस्यु था। तो दस्यु मीन्स होता है डाकू, जिनका सम्राट था सूर्यांशी द्राक, सौंदर्य, पौरुष, पराक्रम, प्रेम और करुणा की प्रतिमूर्ति द्राक, और उसके अप्रतिम अभूतपूर्व सौंदर्य के सामने भार्या वल्लरी, जिसे शायद प्रकृति ने स्वयं मातृत्व, प्रेम और करुणा में अपने प्रतिकृति के रूप में बनाया था। इनका मानना था कि सूर्य पृथ्वी पर प्रकृति के प्रणेता हैं और प्रकृति जीवन की, इसलिए द्रव्यकुला सूर्य और प्रकृति की आराधना करते थे। सतयुग में भी जब पुण्य अपने श्रेष्ठ पर था, द्रव्यकुलाओं के सद्गुण सर्वोत्तम थे। द्रव्यकुला युद्ध और जीव हत्या में विश्वास नहीं रखते थे। उनका मानना था कि पृथ्वी पर प्रत्येक जीवन, चाहे वह एक कीट का ही क्यों न हो, उसका एक वह पूजनीय है और उसका जीवन लेने का अधिकार किसी अन्य को नहीं। सम्राट द्राक, दानवों की सेना ने हम पर आक्रमण करने आ रही है। हमने दानवों द्वारा मानव और जीव भक्षण प्रतिबंधित किए हैं, उससे वह कुपित हैं। दानव तो अति बलशाली है सम्राट, अब क्या होगा? द्रव्यकुला कभी युद्ध की पहल नहीं करते। भेड़ाहान, ये अगले सीन में ये बिल्कुल इसी के बाद दिखाई दे रहा है। भेड़ाहान शब्द चिल्लाते हुए भेड़िया, और वहाँ से एक भेड़िए की आकृति निकलती हुई सुनहले रंग की। मेरी सवारी भेड़ाहान, यह तुम्हें कुछ ही पलों में तुम्हारी मंजिल तक पहुँचा देगा। लेकिन बच्चे, जैसे खतरे आशंका से लोग जता रहे हैं, मेरी भेड़िया इंद्रियां भी मुझे वैसे ही संकेत दे रही है। ऐसी स्थिति में तुम्हें मुसीबत में डालना ठीक नहीं होगा, मैं जाता हूँ। मेरी माँ कहती है कि इस दुनिया में सबसे बड़ा मुसीबत दूसरी ओर कोई नहीं, दूसरी ओर कोई नहीं, और मेरी माँ का कहा कभी गलत नहीं होता। तुम यहीं रुको, कभी नागराज से मिलने का वक्त आ गया है। ये शायद नागराज से मिलने का वक्त पूछ रहे हैं। लेकिन बच्चे, जैसे खतरे की आशंका ये लोग जता रहे हैं, मेरी भेड़िया इंद्रियां भी मुझे वैसे ही संकेत दे रही हैं।
मेरी माँ कहती है कि इस दुनिया में मुझसे बड़ा मुसीबत और कोई नहीं, और मेरी माँ का कहा कभी गलत नहीं होता। तुम यही रुको कभी, नागराज से मिलने का वक्त आ गया है। मेरी सवारी भेड़ान, वह तुम्हें कुछ ही पलों में तुम्हारी मंजिल तक पहुंचा देगा, लेकिन बच्चे को भी जैसे खतरे की आशंका लेकिन बच्चे जैसे खतरे की आशंका से ये लोग जता रहे हैं। मेरी भेड़िया इंद्रियां भी मुझे सही संकेत स्पष्ट दे रही हैं। लेकिन बच्चे जैसे खतरे की आशंका ये लोग जता रहे हैं। मेरी भेड़िया इंद्रियां भी मुझे वैसे ही संकेत दे रही है। ऐसी स्थिति में तुम्हें मुसीबत में डालना ठीक नहीं होगा। मैं जाता हूँ। मेरी माँ कहती है कि इस दुनिया में मुझसे बड़ी कोई मुसीबत दुनिया हो ही नहीं सकती। माँ का कहा कभी गलत नहीं होता। तुम यही रुको कभी। मेरी माँ कहती है कि इस दुनिया में मुझसे बड़ी मुसीबत कोई और नहीं, दूसरी और कोई मुसीबत नहीं, और मेरी माँ का नाम कहाँ मिलेगा ये कोई नहीं जानता है। नागराज से मिलने का वक्त आ गया है। इधर कालदूत जी तीनों महात्मा किसी न किसी वर्बल टेस्ट दे दो। तुम लोग पूछ लें, रिवाज कर लो। और ये रहा इस कवर पर महात्मा कालदूत के बारे में दिखाई दे रहा है और नए आगंतुक के विषय में। देखिए कुछ खास पिक्चराइजेशन नहीं, लेकिन ये विलन जिसने हाथ में कुछ कंकाल टाइप का पकड़ा हुआ है वो ज़्यादा मुझे अच्छी लगी। और यहाँ पर कालदूत वो दोनों महात्मा चौंकते हुए बिल्कुल मेरी माँ का कहा कभी मजा मार्केट रुक जाइए महात्मन, ऐसे जैसे कोई मैसेज कह रहा हो चिल्ला करके। सावधान महात्मन, आप आदरणीय हैं और मैं मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करना चाहता था। नागलोच के श्रीकृष्ण राजनाग से ऐसी वाणी बेचते वाला हार उस इंसान तक पहुँच के पुनर्जीवन को देगा। कुछ भी नहीं हो जाए। लो, उन्हें अंकुश में रखने का भी असीम शक्ति होती है। अद्भुत। कहाँ क्री। आसमान में कौर चमगादड़ों के बीच के बीच भीषण संग्राम छिड़ गया। स्क्रीन स्क्रीन कहाँ स्क्रीन कहाँ। इसके शरीर को 2 टुकड़ों में चीर डालो मेरे अनुयायियों। तुमने अपना होमवर्क ठीक से नहीं किया ड्रैकुला, वरना तुम्हें जरूर पता होता कि
मेरे लहू में दौड़ता हलाहल विष्णु मेरे लहू में दौड़ता हलाहल इन्हें पलक झपकते ही मोम की तरफ हिला देगा। सो गाइस, ये कॉमिक्स अभी तक यहीं तक मिली है। अगर कॉमिक्स आपको अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी आपसे एक फुल वीडियो में, फुल लेंथ की वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।